पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होंगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, सीतापुर में संशोधित मतदाता सूची प्रकाशित। और बात होगी वीएचएसएनडी निरीक्षण में खामियां उजागर, डीएम ने एएनएम का वेतन काटने और नोटिस के दिए निर्देश। फिर बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के तीसरे दिन 3,966 अभ्यर्थी हुए शामिल। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे यूपी में प्री मानसून की दस्तक, 35 जिलों में बारिश आंधी का अलर्ट। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में 11 जून को होगी राज्य स्तरीय बाढ़ आपदा मॉक ड्रिल, कई एजेंसियां लेंगी भाग। 1992 के 13 हत्याकांड में 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा। 2 विद्युत कर्मियों की मौत पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। जिला जज, डीएम और एसपी ने जिला कारागार का किया औचक निरीक्षण। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड रैंकिंग में लखीमपुर प्रदेश में तीसरे स्थान पर। जंगली जानवर के हमले से दहशत, वन विभाग जांच में जुटा। पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची जारी, 29 लाख नए मतदाता जुड़े। यूपी पंचायत चुनाव में 12,58,00,000 मतदाता करेंगे मतदान। खबरें सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की। सीतापुर में आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा के तीसरे दिन अभ्यर्थियों की उपस्थिति संतोषजनक रही। प्रशासन के अनुसार कुल 5,264 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 3,966 परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 1,298 अनुपस्थित रहे। पहली पाली में 3,264 में से 2,444 तथा दूसरी पाली में 2,000 में से 1,522 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा देकर बाहर निकले अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रश्न पत्र का स्तर सामान्य से मध्यम रहा। रीजनिंग और गणित के कुछ प्रश्न अपेक्षाकृत कठिन होने से उन्हें हल करने में अधिक समय लगा, जबकि हिंदी विषय के प्रश्न सरल रहे, जिससे अधिकांश अभ्यर्थियों को राहत मिली। सीतापुर में बाढ़ जैसी आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए जनपद में 11 जून को राज्य स्तरीय बाढ़ आपदा मॉक एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी। डीएम डॉक्टर राजा गणपत ने बताया, यह अभ्यास तहसील बिस्वा के चाहलारी घाट पुल व रेवसा क्षेत्र लहरपुर के लखनीपुर तथा महमूदाबाद के फतेहपुरवा, मजरा, अटौरा एवं मखरी गांव में सुबह 9 बजे से शुरू होगा। मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन, विद्युत, लोक निर्माण, राजस्व विभाग, नागरिक सुरक्षा, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र, स्काउट गाइड, होमगार्ड, पीआरडी, युवक मंगल दल और आपदा मित्र सक्रिय भागीदारी करेंगे। सीतापुर में डीएम डॉक्टर राजा गणपत ने ब्लॉक परसेंडी के प्राथमिक विद्यालय मलिया में संचालित वीएचएसएनडी सत्र का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं की हकीकत परखी। निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के अभिलेखों में खामियां मिलने पर संबंधित कार्यकर्त्री और सुपरवाइजर को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने एएनएम द्वारा गर्भवती महिला का ब्लड टेस्ट सही ढंग से न किए जाने पर 15 दिन का वेतन काटने के निर्देश भी दिए। मातृ एवं शिशु टैगिंग रजिस्टर, टीकाकरण किट, अन्य अभिलेखों में खामियां मिलने पर सीएमएस परसेंडी से स्पष्टीकरण मांगा। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर सुखरंजन समद्दर भी मौजूद रहे। सीतापुर में कृषि विज्ञान केंद्र कटिया एवं कृषि विभाग के संयुक्त तत्वाधान में चल रहे खेत बचाओ अभियान के 10वें दिन हर गांव, कसमंडा, बिस्वा ब्लॉक के गांवों में कृषक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। डॉक्टर रीमा, डॉक्टर आनंद सिंह, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह तथा डॉक्टर सचिन प्रताप तोमर ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, जल बचत, जैविक खेती, कृषि विविधीकरण अपनाने की सलाह दी। वैज्ञानिकों ने फसल अवशेष न जलाने, मिट्टी परीक्षण कराने तथा गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट के उपयोग पर बल दिया। प्रक्षेत्र प्रबंधक डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अभियान से किसानों में मिट्टी, जल एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिल रहा है।
सीतापुर में केंद्र सरकार का 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भूमिजा प्रेक्षागृह खैराबाद में शिक्षकों से संपर्क एवं संवाद कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री राकेश राठौर, गुरु पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष राजेश वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, विधायक निर्मल वर्मा, एमएलसी पवन सिंह चौहान, उमेश द्विवेदी, डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार तथा सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी सहित बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। कार्यक्रम में निपुण भारत मिशन और विकसित भारत की संकल्पना पर चर्चा हुई। उत्कृष्ट कार्य करने वाले बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा के 10 शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र, अंगवस्त्र, ओडीओपी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सीतापुर में आगामी पंचायत निर्वाचन की तैयारियों के तहत जिले की सभी ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संशोधित निर्वाचक नामावली प्रकाशित कर दी गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य नियमावली के तहत तैयार की गई मतदाता सूची 10 जून से निरीक्षण के लिए उपलब्ध करा दी गई है। मतदाता सूची की प्रतियां एडीएम कार्यालय, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, संबंधित बीडीओ कार्यालय तथा ग्राम पंचायत कार्यालयों में देखी जा सकती हैं। प्रशासन ने नागरिकों से सूची का अवलोकन और आवश्यक आपत्तियों एवं संशोधन समय से प्रस्तुत करने की अपील की है। सीतापुर में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा अरुण वर्मा मंगलवार को सीतापुर पहुंची, जहां उन्होंने मुल्लाभीरी स्थित शिव मंदिर में हवन पूजन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने तथा उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। रेखा अरुण वर्मा ने कहा, देश की जनता का प्रधानमंत्री मोदी पर अटूट विश्वास है। उनकी नीतियों से देश निरंतर प्रगति कर रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल की तरह प्रदेश में भी भाजपा को व्यापक जन समर्थन प्राप्त होगा। सीतापुर पुलिस ने एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर चलाए गए अभियान में विभिन्न थानों की टीमों द्वारा कुल 17 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मिश्रिक पुलिस ने कन्नू, इमलिया, सुल्तानपुर पुलिस ने कामता, नरेश, मुल्लू, अमरेंद्र द्विवेदी, सतीश, अजीत सिंह, गुड्डू, मदन और वीरेंद्र को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। रामपुर मथुरा पुलिस ने नंद कुमार, पिसावा पुलिस ने अनूप नाई और रघुराज, जबकि सकरन पुलिस ने मोहर्रम अली, लल्लन खां और अनंतों को दबोचा है। सभी गिरफ्तार वारंटियों को संबंधित न्यायालय में पेश कर विधिक कार्रवाई की गई। अभियान से अपराधियों में हड़कंप और आमजन में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है। सीतापुर में ताड़कनाथ मंदिर श्री कृष्ण सेवा संस्थान एवं समस्त भक्तजनों के तत्वाधान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में कथा व्यास आचार्य अशोक अवस्थी जी महाराज ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित और समदर्शी संतों के दर्शन से जीवन के अज्ञात रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। उन्होंने श्री कृष्ण की मधुर वंशी ध्वनि, गोपियों के प्रेम और वृंदावन की दिव्य लीलाओं का भावपूर्ण वर्णन किया। महाराज जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण केवल प्रेम के वश में होते हैं। कथा श्रवण कर श्रद्धालु भाव विभोर हुए तथा वातावरण भक्तिमय बना रहा। सीतापुर के महमूदाबाद में पुलिस की संवेदनशीलता का सराहनीय उदाहरण सामने आया है। 9 जून की रात बसअड्डा चौराहे पर 13 वर्षीय रोशनी भटकी हुई अवस्था में मिली। सूचना मिलते ही उप निरीक्षक दीपक राठौर और महिला कांस्टेबल रचना मौके पर पहुंचे। बच्ची को सुरक्षित थाने लाया गया। काफी प्रयास के बाद पुलिस ने उसके पिता राम नरेश पुत्र भगवती से संपर्क स्थापित किया, जिसके बाद ग्राम प्रधान शिवेंद्र राही पुत्र देवी दयाल की मौजूदगी में रोशनी को सकुशल परिजनों के सुपुर्द किया गया। परिजनों ने सीतापुर पुलिस की त्वरित और मानवीय कार्यशैली की जमकर सराहना की। सीतापुर में महाराजा छीतापासी किले में बुधवार को महाराजा सुहेलदेव पासी का विजय दिवस समारोह अखिल भारतीय पासी समाज के जिलाध्यक्ष रमेश कुमार भार्गव दीपू की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का संचालन जिला महासचिव संजय राजवंशी ने किया। मुख्य अतिथि अचिन मेहरोत्रा ने कहा कि पासी समाज का इतिहास वीरता, साहस और पराक्रम से भरा है तथा महाराजा सुहेलदेव ने अपनी रणनीति से सैयद सालार गाजी को पराजित कर इतिहास रचा। उन्होंने समाज को संगठित होकर शिक्षा और गौरवशाली इतिहास के संरक्षण का आह्वान किया। कार्यक्रम में वीडी वर्मा, राजा राम भार्गव, रामदयाल राजवंशी, प्रेम कुमारी भार्गव, गोविंद राजवंशी, संतोष भार्गव समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सिधौली में संविधान, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के उद्देश्य से आयोजित संविधान बचाओ संवाद कार्यक्रम में हजारों लोगों की भागीदारी ने राजनीतिक माहौल को नई दिशा दी। मुख्य अतिथि पूर्व एएमयू छात्र संघ अध्यक्ष खालिद मसूद ने संविधान विरोधी ताकतों को देश के लिए खतरा बताते हुए कांग्रेस के अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। सांसद राकेश राठौर ने कहा कि सम्मेलन में उमड़ी भीड़ ने सिधौली में कांग्रेस की बढ़ती ताकत का संकेत दिया है।
कार्यक्रम संयोजक सुनीला रावत, कांग्रेस उपाध्यक्ष शिवप्रकाश सिंह, आरपी वर्मा, सुनीता चौधरी, रोशनी गुप्ता, विष्णु गौतम, कन्हैया लाल कश्यप और जगजीवन गौतम सहित कई नेताओं ने अपने विचार रखे। संचालन एवं समापन जिला प्रवक्ता एहतिशाम बेग ने किया। सीतापुर में समाजवादी पार्टी के युवा नेता एवं सदर विधानसभा क्षेत्र के सक्रिय जनप्रतिनिधि आलोक रस्तोगी लगातार गांव-गांव पहुंचकर जनता से सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं। बुधवार को उन्होंने अब्दीपुर, गुलाबपुर, अंबोवा, ढकिया और भटपुरवा समेत कई गांवों का भ्रमण कर किसानों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों की समस्याएं सुनी। आलोक रस्तोगी ने भरोसा दिलाया कि जनता की आवाज को मजबूती से उठाना और क्षेत्र के विकास के लिए संघर्ष करना उनकी प्राथमिकता है। जनसंपर्क अभियान में ग्रामीणों का उत्साह देखने को मिला। इस दौरान प्रदेश सचिव आकर्ष तिवारी, विधानसभा अध्यक्ष अरविंद राजपूत, वेदांश वर्मा, प्रियांशु शर्मा, आदित्य शर्मा, अभिषेक सिंह सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। महमूदाबाद में खाद की कालाबाजारी, पेपर लीक और गैस सिलेंडर की बढ़ती महंगाई के विरोध में समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी ने बुधवार को तहसील महमूदाबाद में प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष मेराज अहमद के नेतृत्व में कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए तहसील परिसर पहुंचे। राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने किसानों को निर्धारित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने, पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाने तथा रसोई गैस की कीमतें कम करने की मांग उठाई। सीतापुर के एलिया ब्लॉक की ग्राम सभा कचनार में सरकारी तालाब की भूमि पर करीब 15 वर्षों से संचालित जामिया मदरसे को हटाने का आदेश डीएम डॉक्टर राजा गणपतार ने जारी किया। आदेश में निर्माण हटाने, भूमि को तालाब के रूप में बहाल करने तथा 10,46,600 रुपए क्षतिपूर्ति और 2,000 रुपए निष्पादन शुल्क वसूलने के निर्देश दिए गए। नायब तहसीलदार अशोक यादव और लेखपाल राजीव कुमार ने नोटिस तामील की। मौलाना शौकत अली मदरसा संचालित कर रहे थे। शिकायत विकास हिंदू ने की थी। निरीक्षण के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे, एसडीएम जनार्दन, नायब तहसीलदार प्रियंका वर्मा, लेखपाल राजीव कुमार और विवेक पांडे मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल 12 वर्ष पूरे होने पर सिधौली विधायक मनीष रावत ने प्राचीन सिद्धेश्वर महादेव धाम में पूजा अर्चना कर उनकी दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और निरंतर राष्ट्र सेवा की कामना की। विधायक ने विकसित भारत, जन कल्याण और राष्ट्र की समृद्धि के लिए विशेष प्रार्थना की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास और आत्मनिर्भरता के नए आयाम स्थापित किए हैं। इस मौके पर नगर अध्यक्ष गंगाराम राजपूत, मंडल अध्यक्ष पुष्कर गुप्ता, सोनू शुक्ला, सर्वेश रावत, सभासद मुन्नन शुक्ला, राकेश पांडे, रामनिवास विश्वकर्मा, जागृत मिश्रा, मोहित श्रीवास्तव सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। परसेंडी ब्लॉक के पूर्व ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख स्वर्गीय विजय शुक्ला के पुत्र शिवांश शुक्ला ने शहर के परशुराम चौक पर विशाल भंडारे का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु श्री राम बालाजी महाराज भगवान परशुराम के पूजन अर्चन के साथ हुआ। भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूरी सब्जी का प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, पूर्व बीडीसी नीलम गुप्त शुक्ला, महंत योगी तेजनाथ महाराज, आराध्य शुक्ला, हरिओम मिश्रा, रमेश शुक्ला, सुरेश प्रकाश शुक्ला, कमलेश शुक्ला, संजय शुक्ला, बिमल मिश्रा, राहुल मिश्रा, समीक्षा तिवारी, विकास दीक्षित, शिवराज त्रिवेदी, रोहित मिश्रा, साहिल तिवारी, सौरभ शुक्ला, आशीष शुक्ला, आरुष ठाकुर, आदित्य ठाकुर और सत्यम मिश्रा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। हाईवे स्थित कस्बे के पकरिया चौराहे पर अंग्रेजी शराब की दुकान में देर रात चोरी की वारदात से हड़कंप मच गया। दुकान के सेल्समैन अभय जायसवाल ने बताया, चोरों ने दुकान के मुख्य गेट का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। लकड़ी का दूसरा दरवाजा भी तोड़ दिया गया, जिसके बाद मंगलवार की बिक्री की करीब 20,000 रुपए नकदी तथा कई शराब की बोतलें चोरी कर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कोतवाली प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। सीतापुर के अटरिया थाना क्षेत्र के चर्चित 1992 तिहरे हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने जलील, रफात अली उर्फ रफ्फू, नसीर और प्यारेलाल को दोषी ठहराते हुए धारा के तहत आजीवन कारावास, 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मामला शरीफ अहमद की तहरीर पर दर्ज हुआ था, जिसमें मस्जिद में नमाज के दौरान मोहम्मद आफाक, सलामतुल्ला खां और मौलाना जुबैर की हत्या तथा अब्दुल कयूम और यासीन को घायल करने का आरोप था। अदालत ने दोषियों को गैंगस्टर एक्ट समेत अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई तथा मृतकों के परिजनों को प्रतिकार देने का आदेश दिया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। सीतापुर के सिधौली कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अलादादपुर के पास एक क्विड कार अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई, जिसमें उसमें सवार 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।
हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत कार्य करते हुए घायलों को सीएससी सिधौली पहुंचाया। घायलों में थाना कमलापुर में तैनात कांस्टेबल संदीप कुमार, ग्राम न्यायालय सिधौली में तैनात कांस्टेबल दीपक कुमार तथा कोर्ट मोहर्री हेड कांस्टेबल धर्मपाल सिंह शामिल हैं। प्राथमिक उपचार के दौरान धर्मपाल सिंह की हालत गंभीर मिलने पर चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया है, जबकि संदीप कुमार और दीपक कुमार का उपचार स्थानीय स्तर पर किया जा रहा है। लहरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल 12 वर्ष पूरे होने पर भाजपा ने पूर्व विधायक सुनील वर्मा के नेतृत्व में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। शिव मंदिरों में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक कर प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना की गई, जिसके बाद जनसंपर्क अभियान और गोष्ठियों का आयोजन हुआ। गन्नी टोला स्थित सभासद मनीष शुक्ला के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में सुनील वर्मा ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान वीरेंद्र पुरी, मनोज गुप्ता, विनीत जायसवाल, देवेश अवस्थी, रामे वाजपेयी, मनमोहन गुप्ता, वंशीधर पाठक, पंकज शुक्ला, कमल किशोर शुक्ला, धर्मेंद्र पांडे, दिनेश शुक्ला, अजय शुक्ला, राजेश अवस्थी, ब्रज किशोर शुक्ला, मनोज तिवारी और प्रांजुल मिश्रा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीतापुर लखनऊ हाईवे स्थित जनता रेस्टोरेंट में ऑल इंडिया पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति की समीक्षा बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, हरदोई और लखनऊ के पत्रकारों ने भाग लिया। संगठन विस्तार, नए सदस्यों को जोड़ने और जिला कमेटियों के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पदाधिकारियों को नियुक्त पत्र और पहचान पत्र वितरित किए। इस दौरान राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी प्रताप तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष राशिद खान चांद, मंडल उपाध्यक्ष आशिफ खान, विकास मिश्रा, पूजा त्रिपाठी, साधना शर्मा, राजेश शर्मा, अंदेश कुमार, अनुज कुमार यादव, संजय भारती, अजमुद्दीन सिद्दीकी और दानिश अली सहित अनेक पत्रकार मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी की खबरों में सबसे पहले बात होगी लखीमपुर खीरी में भीषण गर्मी के बीच ब्लॉक बेहजम परिसर में लगा आरओ सिस्टम लंबे समय से खराब होने के कारण आम जन को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। ब्लॉक आने वाले ग्रामीणों को पानी के लिए भटकना पड़ता है। प्रधान संघ अध्यक्ष सुशील सिंह ने बताया, आरओ खराब होने से दूर दराज से आने वाले लोगों की परेशानी हो रही है। वहीं परिसर में बड़ी घास और गंदगी भी जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही को उजागर कर रही है। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी शरद सिंह ने बताया, बिजली संबंधी समस्या के कारण आरओ प्रभावित है, जबकि दूसरा आरओ संचालित है तथा जल्द सफाई कराई जाएगी। लखीमपुर खीरी में बच्चों को रतौंधी, अंधेपन और कुपोषण से बचाने के उद्देश्य से विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम का शुभारंभ अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्यारेपुर में किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने आराध्या लक्ष्मी और एलिना को विटामिन ए की खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की। सीएमओ ने बताया, 9 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चों को नियमित अंतराल पर निःशुल्क खुराक दी जाएगी। इस मौके पर डॉक्टर रवि सिंह, डॉक्टर अमितेश द्विवेदी, राहुल शाक्य, डॉक्टर शाहीन फातिमा सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रही। लखीमपुर खीरी में बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के सदस्य पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार शुक्ला ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर 1 महीने के भीतर 2 विद्युत कर्मियों की मौत के मामले में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने अधिशासी अभियंता, एसडीओ, जेई और संबंधित कर्मचारियों पर आपराधिक लापरवाही का आरोप लगाते हुए गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही मृतक कर्मियों के परिजनों को उचित मुआवजा और आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की गई है। इस मामले को लेकर विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लखीमपुर खीरी में जिला कारागार की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जिला जज शिव कुमार सिंह, डीएम अंजनी कुमार सिंह और एसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग ने संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पुरुष और महिला बंदियों से बातचीत कर भोजन, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। जेल परिसर में साफ सफाई और व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सीजीएम प्रमोद कुमार यादव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी योगेश कुमार यादव, जेल अधीक्षक पीडी सलोनिया, जेलर देवकांत वर्मा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की मई महीने की रैंकिंग में लखीमपुर खीरी ने प्रदेश में 3रा स्थान हासिल कर उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। डीएम अंजनी कुमार सिंह, सीडीओ अभिषेक कुमार के नेतृत्व में जिले ने जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और शिकायत निस्तारण में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। आंकड़ों के अनुसार विकास कार्यों में जिला प्रदेश में 5वें और राजस्व विभाग 7वें स्थान पर रहा। डीएम ने इसे पूरी प्रशासनिक टीम की मेहनत का परिणाम बताया, जबकि सीडीओ ने नियमित मॉनिटरिंग और विभागीय समन्वय को सफलता का आधार बताया। पलिया लखीमपुर खीरी क्षेत्र में मोबाइल टावरों से लगातार हो रही केबल चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है।
थाना अध्यक्ष पंकज त्रिपाठी ने मुखबिर की सूचना पर भूरा पुत्र स्वर्गीय कमल महतो को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आरोपी के कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, कारतूस और ठेलिया बरामद की है। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था, जबकि इसके खिलाफ चोरी के साथ अवैध शस्त्र रखने की धाराओं में भी कार्रवाई की गई है। चपरतला खीरी के मैगलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम आलियापुर के रहने वाले दृष्टिबाधित किसान मुनेश कश्यप के खेत में लगे इंजन के महत्वपूर्ण पार्ट अज्ञात चोर खोल कर ले गए। दोनों आंखों से दिव्यांग मुनेश ने बताया, रात में वह खेत की निगरानी नहीं कर पाता है। उन्होंने नामजद तहरीर देकर पुलिस को दी, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित ने आरोप लगाया है, पुलिस उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं ले रही। घटना से किसान को आर्थिक नुकसान हुआ है और उसने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। गोला गोकर्णनाथ में गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में स्वर्गीय सरदार सुरेंद्र सिंह भाटिया की स्मृति में भाटिया परिवार द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में स्थानीय विधायक पहुंचे। उन्होंने स्वर्गीय सरदार सुरेंद्र सिंह भाटिया को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर लगातार 4,399 दिन प्रधानमंत्री के रहने के अवसर का उल्लेख किया। विधायक ने समाज सेवा का संदेश देते हुए स्वयं रक्तदान किया तथा लोगों से जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आने का आह्वान किया। खमरिया खीरी के रायपुर गांव में तेंदुए के हमले के बाद ईसानगर क्षेत्र के लौकाही मल्लापुर गांव में जंगली जानवर के हमले से ग्रामीणों में भय का माहौल है। बीती रात एक महिला और एक बुजुर्ग के पैर में जानवर ने काट लिया, जबकि सोनेलाल छत पर चढ़कर अपनी जान बचाने में सफल रहे। सूचना पर वन विभाग की टीम और दरोगा सुनील कुमार मौके पर पहुंचे। वन अधिकारियों के अनुसार मिले पक्षी तेंदुए के नहीं बल्कि शियार या भेड़िए जैसे प्रतीत हो रहे हैं। जांच जारी है और लोगों के सतर्क रहने की सलाह दी गई है। चपरतरा खीरी में नेशनल हाईवे पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और मौतों को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सुरक्षा उपाय तेज कर दिए हैं। टोल प्लाजा चपरतला मैगलगंज के मैनेजर ब्रिजेश सिंह ने बताया, दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां रंबल स्ट्रिप लगाई जा रही है। इससे वाहन चालकों को पहले से गति कम करने का संकेत मिलेगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए लोगों से यातायात नियमों का पालन करने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने की अपील की है। ईसानगर खीरी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ईसानगर पुलिस ने शांति भंग होने की आशंका में 6 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शमसुद्दीन, कमरुद्दीन, सीबा, रवीना, नसरुद्दीन और खातून को गिरफ्तार हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार आपसी विवाद और तनाव को देखते हुए कार्रवाई की गई है ताकि क्षेत्र की शांति व्यवस्था प्रभावित न हो। अभियान में उप निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल मोहम्मद शोएब, कांस्टेबल पिंटू वर्मा तथा महिला पुलिसकर्मी शामिल रहे। अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों को गति देते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। सूची में 2 करोड़ 32 लाख नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं, जबकि 2 करोड़ 30 लाख नाम हटाए गए हैं। इससे कुल मतदाताओं की संख्या में लगभग 29 लाख की वृद्धि दर्ज हुई है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। लखनऊ में उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड का अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी शशांक चौधरी ने निरीक्षण कर विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने ड्रेनेज व्यवस्था, सड़क निर्माण और बाउंड्री वॉल के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों, अभियंताओं एवं कार्यदायी संस्थाओं को सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। रायबरेली में उद्यान विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने केंद्र सरकार के विकास और जन कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार 4,399 दिनों तक देश की सेवा करने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर महाराजगंज स्थित दानेश्वर महादेव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। उन्होंने विधि विधान से भगवान शिव का पूजन कर प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और देश की निरंतर प्रगति एवं समृद्धि की कामना की। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। जारी सूची के मुताबिक प्रदेश में कुल 12 करोड़ 58,51,570 मतदाता पंचायत चुनाव में मतदान के पात्र होंगे। अंतिम सूची में 29,01,518 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। इससे पहले जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में 14 करोड़ 61 लाख से अधिक मतदाता शामिल थे। दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद बड़े स्तर पर संशोधन करते हुए 2 करोड़ 3,23,287 शिफ्टेड, दोहरे और मृत मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। इससे पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं।
इटावा के सीएमओ कार्यालय में विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डिप्टी सीएमओ एवं नोडल अधिकारी निवास यादव को कथित रूप से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है एक अल्ट्रासाउंड सेंटर का रजिस्ट्रेशन जारी करने के नाम पर लाखों रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत मिलने पर विजिलेंस ने जाल बिछाया। आरोपी अधिकारी को 55,000 रुपए लेते समय पकड़ लिया गया। शिकायतकर्ता के मुताबिक ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद 2,50,000 रुपए की मांग की गई थी। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। भीषण गर्मी से जूझ रहे उत्तर प्रदेश में बुधवार से प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक नोएडा, गाजियाबाद, संभल में तड़के तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। प्रदेश के 35 जिलों में आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 17 शहरों में लू की चेतावनी जारी है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से जुड़े कथित स्वास्थ्य घोटाले और वित्तीय अनियमितताओं के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए विजिलेंस टीम ने बुधवार को पूर्व कांग्रेस विधायक मुकेश श्रीवास्तव को राजधानी लखनऊ के वेब मॉल से गिरफ्तार कर लिया। मुकेश श्रीवास्तव वर्ष 2012 से 2017 तक बहराइच के पयागपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रह चुके हैं। हाल ही में श्रावस्ती जिले में एनआरएचएम कार्यों में कथित अनियमितताओं की जांच के दौरान उनके समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। गिरफ्तारी के बाद उन्हें मेडिकल परीक्षण के लिए सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। विजिलेंस विभाग मामले में आगे की जांच और विधिक कार्रवाई कर रहा है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।